नमस्कार, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत स्वागत कर रहा हूं। मैं हूं आपके साथ भारत सूरज। वक्त हो गया है दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देखने का। फटाफट अंदाज में विस्तार न्यूज पर रफ्तार के साथ। भारत दौरे पर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। दिल्ली में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी से की मुलाकात। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका किया स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में की प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक। भारत और बांग्लादेश के बीच कई मुद्दों पर हुआ समझौता। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की उपस्थिति में समझौता ज्ञापनों और समझौतों पर किया गया आदान प्रदान। भारत की यात्रा पर आई बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना बोली, कहा भारत हमारा प्रमुख पड़ोसी और विश्वसनीय मित्र है, साथ ही क्षेत्रीय साझेदार भी है। मैं भारत के उन बहादुर शहीद नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूं जिन्होंने 1971 में हमारे मुक्ति संग्राम के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी। शेख हसीना के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा मैं आज शाम के क्रिकेट विश्व कप मैच के लिए दोनों टीमों को शुभकामनाएं देता हूं। बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास का साझेदार है और हम बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। भारत बांग्लादेश के बीच साइन हुए 10 अहम समझौते। पड़ोसी देश के लोगों को मिलेगी मेडिकल ई वीजा की सुविधा। समुद्री सहयोग, ब्लू इकोनॉमी, इन स्पेस, आईसीटी और दूरसंचार जैसे कई मुद्दों पर आपस में सहयोग करने पर दोनों देशों में सहमति बनी। देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू, दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का है प्रावधान। पश्चिम बंगाल के मंत्री और कोलकाता नगर निगम के मेयर फिरहाद हकीम का बयान, कहा आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की निगरानी में सभी नगर निगम के मेयर व अन्य विभागों के वरिष्ठ के साथ बैठक की गई। निगम के अंतर्गत जो भी समस्याएं हैं उससे लेकर यह बैठक की और समाधान के ऊपर चर्चा हुई। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के सहस्त्रधारा स्नान अनुष्ठान का किया गया आयोजन। भगवान जगन्नाथ को 108 घड़ों से पवित्र जल भरकर कराया गया स्नान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल और इंदौर मेट्रो परियोजनाओं के संबंध में जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मिले सीएम विष्णुदेव साय। खेती किसानी से लेकर राज्य की विकास योजनाओं की प्रगति के बारे में दी जानकारी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजधानी जयपुर में नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग के साथ की समीक्षा बैठक। नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक ने अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी दिल्ली की जल मंत्री अतिशी के सामने नौकरी बहाल करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। दिल्ली में चल रहे जल संकट को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर लगाए नारे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ज्ञान भवन में आम महोत्सव 2024 का किया उद्घाटन। लोगों में आम को लेकर दिखी दिलचस्पी। बालोदा बाजार हिंसा पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने बीजेपी को घेरा। कहा बालोदा बाजार में षड्यंत्र थमने का नाम नहीं ले रहा है और षड्यंत्र के तहत कलेक्टर और एसपी कार्यालय में आग लगी है। यह बेहद गंभीर मामला है, यह सरकार का ही षड्यंत्र है। पेपर लीक मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान, कहा पेपर लीक के खिलाफ कितने भी कानून बनाए, जहां पेपर लीक होता है वहां बीजेपी का कॉलेज सामने आता है। अपने लोगों को आप सजा नहीं दिला सकते हैं और आपकी नीयत में ही खोट है। कानून बनाकर देश को गुमराह करना बंद करें। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा पेपर लीक को लेकर कानून की बात कर रहे हैं लेकिन बीजेपी के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तो माना ही नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। जो नहीं मान रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है तो उसके लिए कानून कैसे लाया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन, प्रिंट आउट निकलवाने वाला आरोपी पिंटू को झारखंड के देवघर से पुलिस ने किया गिरफ्तार। एनटीए में सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा स्थगित की। 25 से 27 जून के बीच होना था एग्जाम। रिसोरेंस की कमी के चलते परीक्षा का तारीखों को आगे बढ़ाया गया है।
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर 24 घंटे के अंदर ही लगी रोक। दिल्ली हाईकोर्ट सभी दलीलों पर विचार कर 24 या 25 जून को सुनाएगा अपना फैसला। कोलकाता में यूजीसी नेट परीक्षा की सीबीआई जांच पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, यह केंद्र सरकार का घोटाला है। पीएम मोदी ने शिक्षा में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, उनकी एजेंसी इसकी जांच करेगी तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान का बड़ा बयान। कहा, शिवराज सिंह चौहान के सामने दिल्ली थी नतमस्तक। शिवराज सिंह चौहान को बताया सबसे लोकप्रिय नेता। महाराष्ट्र में बीजेपी कोर कमेटी की हुई बैठक। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों पर यह विश्लेषण हुआ है, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंथन हुआ। 29 जून को होगी अमरनाथ यात्रा की शुरुआत। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तैयारियों को दी है अंतिम रूप। कहा, 29 जून से देश भर के श्रद्धालुओं कर सकेंगे बाबा अमरनाथ के दर्शन। सुरक्षा के किए गए हैं कड़े इंतजाम। देवस्नान पूर्णिमा के अवसर पर जगन्नाथ मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए दूर दूर से आए श्रद्धालु। रायपुर में भगवान जगन्नाथ की हुई स्नान यात्रा। विधि विधान के साथ हुई भगवान की स्नान यात्रा। 108 कलशों के आमंत्रित जल से कराया गया है प्रभु का स्नान। स्नान के बाद 15 दिनों तक अस्वस्थ रहेंगे भगवान जगन्नाथ। सीजी बोर्ड एग्जाम के सेकंड चांस के लिए आवेदन शुरू हो गया। 10वीं और 12वीं श्रेणी में फेल होने वाले छात्रों को मिलेगा दोबारा मौका। 12वीं की परीक्षा 23 जुलाई से और 10वीं की परीक्षा 24 जुलाई से आयोजित की जाएगी। अमरवाड़ा उपचुनाव के नामांकन हुए पूरे। कुल 17 कैंडिडेट ने 26 नॉमिनेशन फॉर्म भरे हैं। बीजेपी से कमलेश शाह लड़ेंगे चुनाव। वीएन शाह कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट। बिलासपुर थाने के पास निकल पड़ा मगरमच्छ। विशाल मगरमच्छ ने बकरे को बनाया अपना निशाना। वन विभाग और स्थानीय लोगों की मदद से मगरमच्छ को किया गया रेस्क्यू। बीजापुर में एक नक्सली गिरफ्तार। 4 नक्सलियों ने किया सरेंडर। सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर दी जानकारी। सुरक्षा बलों को बधाई देता हूं, सीएम ने लिखा। रमाशंकर शर्मा दोबारा बनाए गए लाहौर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी। 3 दिन पहले भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर हुआ था निर्वाचन निलंबन। जांच में कमी पाए जाने पर रद्द किया गया था निलंबन। रीवा में बिजली की समस्या को लेकर ग्रामीण का अनोखा प्रदर्शन। बेड़ियां पहनकर पेड़ पर चढ़ा ग्रामीण इलाके में बिजली समस्या को लेकर शुरू किया धरना प्रदर्शन। समस्या दूर नहीं होने तक प्रदर्शन की दी है चेतावनी। मुरैना में गौवंश को काटने पर मचा बवाल। एक घर में गोकशी को लेकर आसपास के लोगों ने पुलिस और गोवंशकों को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने बोरे से गोवंश का मांस किया बरामद। हिंदुवादी संगठनों का बालाघाट बंद आज। सिवनी में 54 गौवंशों की हत्या के मामले को लेकर किया गया है बंद का ऐलान। चौक चौराहों पर भारी पुलिस बल तैनात। बाजार, स्कूल, पेट्रोल पंप भी बंद। अलीराजपुर पुलिस ने ऑपरेशन हेलो के तहत गुम हुए 7,75,000 के 55 मोबाइल को ढूंढा है। पुलिस ने लोगों को वापस किए उनके मोबाइल। गायब हुआ मोबाइल फोन मिलने से मोबाइल मालिकों में दिखाया खुशी का माहौल। इंदौर में नीट परीक्षा को लेकर कांग्रेस का अनूठा प्रदर्शन। रीगल चौराहे पर कांग्रेस ने किया भ्रष्टाचार का पौधारोपण। केंद्रीय मंत्री के फोटो के साथ लगाए पौधे। केंद्रीय मंत्री और एनटीए की भूमिका को लेकर खड़े हुए हैं सवाल। इंदौर में वर्ल्ड म्यूजिक डे के कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। महापौर पुष्यमित्र भार्गव की धर्मपत्नी जूडी भार्गव के साथ विजयवर्गीय ने एक साथ गाया गाना। दोनों की जुगलबंदी पर झूमते नजर आए लोग। देवास में अज्ञात कारणों के चलते युवक ने लगाई फांसी। आत्महत्या से पहले युवक ने बनाया वीडियो। खुदकुशी के लिए खुद को बताया जिम्मेदार। आबकारी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। गुजरात बॉर्डर के पास 4 वाहनों में से अवैध शराब की 765 पेटियां की बरामद। पुलिस ने वाहनों को जब्त कर एफआईआर दर्ज की। अलीराजपुर में फिल्म पुष्पा ने तस्करों को सिखाया तस्करी का नया स्टाइल। फिल्म पुष्पा के स्टाइल में लकड़ी के तस्करों का मामला सामने आया है। पुलिस ने अवैध ट्रकों को किया जब्त। सिंगरौली में दीनदयाल रसोई में हुई चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोरों को किया गया गिरफ्तार। मामले में 2 आरोपी समेत चोरी का सामान खरीदने वाले कलीमुल्ला कबाड़ी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। धार में महिला से मारपीट करने वाले सभी 7 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शुक्रवार को आरोपियों ने महिला के साथ की थी मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल।
धार में महिला की पिटाई को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने उठाए सवाल। पटवारी ने महिला सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए एक्स पर ट्वीट किया, मध्य प्रदेश महिलाओं पर अत्याचार के मामले में अब पहले नंबर पर है। सिंगरौली भीषण गर्मी के बाद तेज गरज चमक के साथ जिले में शुरू हुई बारिश के साथ गिरी आकाशीय बिजली। आम के पेड़ के नीचे खड़े 5 लोग बिजली की चपेट में आए, सभी लोग गंभीर रूप से घायल। रायसेन के सुल्तानगंज में शराब के नशे में पुलिस आरक्षक का तांडव। शराब के नशे में लोगों को कार से मारी टक्कर, हादसे में कुछ लोग हुए घायल। राजधानी रायपुर के लाखे नगर स्थित खेल मैदान बना कचरे का मैदान। खेल मैदान में लगा कचरे का अंबार, मजबूरी में कचरे के बीच खेल रहे हैं बच्चे। खेल मैदान में अवैध रूप से बनाई गई है पार्किंग। ग्वालियर के सुमेर गैलेक्सी अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल से गिरी छात्रा। 14 साल की छात्रा वर्षा शर्मा की मौके पर हुई मौत। छात्रा अपनी सहेली से मिलने गई थी समीर गैलेक्सी अपार्टमेंट। बालोद में ट्रक और रेत से भरे हाईवा के बीच हुई जोरदार टक्कर। दोनों गाड़ियों के ड्राइवर गंभीर रूप से घायल, दोनों को इलाज के लिए कराया गया रेफर। इंदौर में मंत्री तुलसी सिलावट का अलग अंदाज आया सामने। जमीन पर बैठकर समस्या सुनती दिखाई दी मंत्री सिलावट। नरसिंहपुर में मानसून की दस्तक। जिले में सुबह से लगातार हो रही है बारिश से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। नमतरी में मानसून ने दी है दस्तक। नगरीय क्षेत्र में देर रात से हो रही है झमाझम बारिश। देर रात बारिश से सीतन नदी में आई बाढ़। पूरे देश में ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं की मंदिरों में उमड़ी है भीड़। प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने संगम घाट पर स्नान किया। मध्य प्रदेश में सवालों के घेरे में कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षा व्यवस्था। सरकारी नौकरियों में परीक्षा कराने के लिए निजी कंपनी को दिए 200 करोड़ रुपए का टेंडर। जशपुर में विद्युत सब स्टेशन निर्माण को लेकर 2 पक्षों में विवाद। एक पक्ष विद्युत सब स्टेशन की जगह खेल मैदान बनाने पर अड़ा हुआ है, दूसरा पक्ष उसी जगह पर कर रहा है सब स्टेशन बनाने की मांग। उज्जैन में आदिवासी महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया। आरोपी का घर तोड़ने पहुंची पुलिस की टीम। पुलिस ने आरोपी के घर पर चलाया बुलडोजर। बलौदा बाजार में बिजली की चपेट में आने से बिजली कर्मी की हुई मौत। मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीण सीएचसी अस्पताल में कर रहे हैं प्रदर्शन। महाराष्ट्र से आ रही कार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत। हिमालय स्कूल के पास हुआ यह हादसा। श्योपुर में दुकानदारों की दबंगई। नगर पालिका कर्मचारियों को दी धमकी। प्लास्टिक पॉलिथीन यूज नहीं करने की समझाइश देने गए थे कर्मचारी। दुकानदारों की दबंगई का वीडियो अब सामने। दतिया पहुंचे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। पीतम्बरा पीठ पहुंचकर लिए मां बगलामुखी के दर्शन। वनखंडेश्वर महादेव का भी किया है जलाभिषेक। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार दतिया पहुंचकर पीताम्बरा मंदिर में की पूजा अर्चना। मध्य प्रदेश के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह गाडरवारा पहुंचे। वहां से वे तेंदुखेड़ा छोटा, सिरेगांव, बरेली, गाडरवारा के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल भी हुए। मध्य प्रदेश में नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले में सरकार ने सुनीता शिजू को किया है बर्खास्त। सुनीता शिजू नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में रजिस्ट्रार के पद पर थी पदस्थ। पेंड्रा में पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाई। जादू टोने के शक में 60 साल की महिला मुन्नी बाई की बेरहमी से की गई थी हत्या। योजनाबद्ध तरीके से आरोपी कोटवार बिरासू जाल उसके 2 सहयोगियों कृष्णा माधवी और ने महिला को बुलाकर वारदात को दिया था अंजाम। कांकेर के ग्राम चवेला में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार पुलिया से नीचे गिरी। घायलों को भानु प्रतापपुर के जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। छतरपुर में छात्रावास के छात्रा के खाने में मिले कीड़े। कलेक्टर कार्यालय में धरने पर बैठे हैं नाराज छात्र। छात्रों ने लगाया आरोप, नहीं मिल रहा है साफ सुथरा खाना। भोपाल सेंट्रल जेल की महिला कैदी हुई फरार। हमीदिया अस्पताल में चेकअप के लिए लाई गई थी महिला कैदी। मर्डर के केस में जेल में थी बंद। हटा बस स्टैंड पर अतिक्रमणियों के चंगुल से नगर पालिका प्रशासन ने छुड़ाई करीब 1 एकड़ की जमीन। कब्जाधारियों के घरों पर चला नगर पालिका का बुलडोजर। कोर्ट के आदेश पर नया प्रशासन ने लिया है एक्शन। मनेंद्रगढ़ में मानवता हुई शर्मसार। 60 साल के वृद्ध व्यक्ति ने नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सिटी कोतवाली का है ये पूरा मामला।
सिंगरौली रात्रि में चोरी की हुई बोलेरो वाहन को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सीसीटीवी कैमरे की मदद से किया बरामद। चोरों को भी किया गिरफ्तार। घर के सामने खड़ी बोलेरो वाहन को उड़ा ले गए थे चोर। एमपीपीएससी का पेपर लीक की खबरों को लेकर आयोग का बयान। पेपर लीक की खबरों को आयोग ने बताया भ्रामक। तय तारीख और तय समय पर ही होगी परीक्षा। सिवनी में गोवंश की हत्या को लेकर सरकार का बड़ा एक्शन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया पोस्ट। 5 आरोपी सहित 2 पर लगाया गया एनएसए। धन्यवाद करने थाने पहुंचे बुजुर्ग का उज्जैन में एसपी ने किया सम्मान। बीते दिनों बुजुर्ग के साथ लूट का मामला आया था सामने। मामले में पुलिस ने 24 घंटे में आरोपियों को किया था गिरफ्तार। सिंगरौली जिले में संचालित शासकीय विद्यालयों में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा परिणाम में 30% से कम रिजल्ट आने की वजह से 33 अतिथि शिक्षकों को किया गया ब्लैकलिस्टेड। छिंदवाड़ा पुलिस की साइबर टीम ने किया शानदार काम। पिछले कुछ महीनों में गुम हुए 67 लाख से ज्यादा कीमत के 401 मोबाइल फोन को किया है बरामद। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के 4 जिलों रायपुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, जशपुर, मनेन्द्रगढ़ में येलो तो वहीं 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। खंडवा के कालमुखी गांव में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा हटाने का विरोध। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक्स पर लिखा, बीजेपी नेताओं की इस हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिवपुरी में मौसम का बदला मिजाज। तेज हवाओं के साथ बारिश ने दी दस्तक। किसानों के चेहरे पर लौटी रौनक। तापमान में आई है गिरावट। दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने घर में घुसकर नाबालिग पर हमला करने वाले 3 आरोपियों समेत एक नाबालिग को हिरासत में लिया। बालोदा बाजार हिंसा मामले में प्रशासन की कार्रवाई। संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के पास धारा 144 लागू। कलेक्टर दीपक सोनी ने जारी किए हैं आदेश। छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र का एक और वादा पूरा करने की दिशा में सरकार का कदम। एनसीआर की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन का होगा विकास। एससीआर के विकास के लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री से किया है आग्रह। बस्तर में विश्व प्रसिद्ध गांचा पर्व की हुई है शुरुआत। 617 साल से मनाए जा रहे इस पर्व में जगदलपुर के जगन्नाथ मंदिर से चंदन यात्रा विधान किया गया और देव विग्रहों को चंदन से कराया गया स्नान। सीएम ने किया ट्वीट। डिंडोरी में पहली बारिश ने खोली नगर परिषद शाहपुरा की पोल। जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे में दिखा जलभराव। राहगीरों को हो रही है भारी परेशानी। बैतूल में चलने वाले ई रिक्शा चालकों ने एसपी कार्यालय में खड़े किए अपने रिक्शे। शहर के विभिन्न सवारी स्टैंड पर ऑटो चालकों की अभद्रता से हैं परेशान। डीजल ऑटो चालकों द्वारा अभद्रता का है आरोप। कबीरधाम जिले के पंडरिया ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत रोहा में स्ट्रीट लाइट खरीद को लेकर सरपंच व सचिव पर ग्रामीणों ने गबन करने का लगाया आरोप। शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष और आईआईटी कानपुर के बीओजी के अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का किया गठन। महापौर ने चाय पर चौपाल लगाकर सफाई मित्रों का किया अभिवादन। महापौर मुकेश टटवाल ने अपने हाथों से चाय बांटी और सफाई मित्रों को पिलाई चाय। रीवा जिला अंतर्गत गुड़ विधानसभा में ग्राम तमरदेश में 20 जून से समाज सेवी विश्वनाथ पटेल चोटी द्वारा हाई वोल्टेज अनशन जारी है। अनुविभागीय अधिकारी हुजूर वैशाली जैन के द्वारा राजस्व प्रकरणों का पक्षपातपूर्ण निराकरण किए जाने को लेकर विभागीय जांच की मांग कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए कहीं मत जाइए, देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।